नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बता दें कि देश में लगातार जो है एक कुपोषण बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुपोषण एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर एक बार ग्रसित होने के बाद दोबारा स्वस्थ होना अत्यंत कठिन कार्य है। मुख्यतः अस्पतालों में भर्ती होने वाले पेशेंट जो बहुत लंबे समय तक अस्पतालों में रहते हैं, इलाज के दौरान उनमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी पाई गई, जिनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में लाइव हैं डाइटिशियन अंशुल सिंह। डाइटिशियन अंशुल सिंह पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में काम कर चुकी हैं। आइए रूबरू होते हैं खाद्य एवं पोषण विशेषज्ञ अंशुल सिंह जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लोगों के मन में बहुत से डाउट होते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, तो सबसे पहले इस पे आपका जवाब चाहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो जहाँ पे हम अपनी बॉडी को एक ऐसा खाना दे रहे हैं या फिर हमको एक ऐसा खाना देना चाहिए जहाँ पे हमारी ग्रोथ हो, जहाँ पे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन करें। न्यूट्रिशन वो कहलाया जाता है। अगला सवाल ये है कि हॉस्पिटल में क्षेत्र में है तो आप किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ। बहुत सारे गैस्ट्रो वाले पेशेंट्स देखती हूँ। मैं हमेशा 3 चीज़ ही प्रमोट करती हूँ अपने पेशेंट्स को और उनको यही बोलती हूँ कि ये 3 चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो कि पहला पॉइंट मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि हम खा सब कुछ रहे हैं बट हमारा खाने का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए वो चीजें हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है। इसलिए हमको ऐसा खाना देना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो। जैसे कि एक एग्जांपल बता देती हूँ। बहुत सारे घरों में ये चलता है, जैसे पोहा बन रहा होता है तो साथ में चाय या कॉफी ली जा रही होती है, या फिर कोई भी नाश्ता किया जाता है उसके साथ चाय और कॉफी ली जाती है। अगर मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन अगर मैं बात करूं, तो आपका पोहा है। पोहा एक आयरन रिच चीज है। साथ में क्या होता है, हम लोग चाय और कॉफी लेते हैं। अगर एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करूं तो चाय में टैनिन्स एक एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट है और कॉफी में कैफीन एक एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो कि हमें पता है। अगर आप एक आयरन रिच चीज के साथ लेते हैं, इट हिंडर्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। खाया नहीं खाया वेस्ट हो जाता है, वो चीजें अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है। और फिर हम लोग बोलते हैं, अरे वी आर हैविंग द आयरन रिच थिंग बट देन व्हाई आर थिंग्स नॉट गेटिंग अब्सॉर्ब इन द बॉडी। इट इज जस्ट बिकॉज हमारा कॉम्बिनेशन खाने का ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा यही प्रमोट करती हूँ कि जो भी खाइए सही कॉम्बिनेशन के साथ खाइए, जिससे वो अब्सॉर्ब हो, हमारी बॉडी में लगे। एक और अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग विटामिन डी में आजकल बहुत डेफिशिएंट हैं, जी। राइट? क्योंकि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग डेफिशिएंट है विटामिन डी में, तो हमारा कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो वहाँ तो एवरीथिंग इज ऑल इंटर रिलेटेड। तो जो भी खाइए सही कॉम्बिनेशन के साथ खाइए। जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट खाइए। अब हम सब बोलते तो हैं वो चीज कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट खाइए, बट आइडियली हम लोग वो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी खाइए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट खाइए। दैट मीन्स कि सारे तीनों मील्स खाइए, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। उसमें जो गैप होता है वो आपका 4 साढ़े 4 घंटे का होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 5 hours, नॉट मोर देन दैट। wherein inclusion of minor meals has to be there in the diet. उसमें जो गैप होगा आपका 2-2.5 hours का गैप होना चाहिए। तो जो भी खाइए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट खाइए, सही कॉम्बिनेशन के साथ खाइए। और जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो है पोर्शन साइज। जी। मतलब अगर आप एक फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को ध्यान रख रहे हैं और पोर्शन साइज का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है चीजें। जी। सो ओवर ईटिंग भी नहीं करना है और लेस ईटिंग भी नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड पोर्शन साइज है जो मेंटेन करना है। ये अगर आप पॉइंट्स को ध्यान रखें, एनी विच वेज आपको ना कोई आप बीमारी से दूर रहेंगे, एंड
एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन कर पाएंगे। जी। मैम एक चीज़ और है कि आखिर बाहरी चीज़ों के जो बाहरी खाने होते हैं उनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि आजकल एक अजीनोमोटो नाम का धीमी जहर जिसे कहते हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। स्वाद बढ़ाने के चक्कर में कई लोग अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, क्रेविंग्स तो सबको होती है, राइट? बट क्रेविंग्स को सफाइस करना चाहिए, जो कि मेरे थर्ड पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पोर्शन साइज का ध्यान रखें। अब आप बाहर का खाएंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस्ड चीज है, आपको कहीं ना कहीं वो हार्म करेगी, लेकिन हम एक साथ उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। बट अगर आप उसको सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज अच्छी है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट देन अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए तो आप उसको ठीक रख सकते हैं। और पोर्शन साइज को ध्यान में अगर रखा जाए कि ज्यादा ओवर ईटिंग ना करके आप लिमिटेड जस्ट टू सफाइज योर क्रेविंग अगर आप ले लेते हैं, वहां पे जी, वो बेटर है। और एक चीट मील तो होना ही चाहिए आपका, क्योंकि जी, अगर मैं एकदम मना कर दूंगी तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। जी मैम। बात करें अगर हेल्थ की तो हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है अपनी डाइट से और अपनी एक्सरसाइज से। तो ये जो डाइट के मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, जी, कॉम्बिनेशन सही रखेंगे तो चीजें अब्सॉर्ब होंगी, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट खाएंगे तो ज्यादा गैप नहीं देंगे तो ये आपको सारी बीमारियां नहीं होंगी, एंड पोर्शन साइज का ध्यान रखेंगे, वहां पे आप ठीक रहेंगे। साथ में साथ आप अपना एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज डाइट एंड एक्सरसाइज गोज पैरेलली। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज ठीक रखेंगे और दूसरा नहीं करेंगे, थिंग्स विल नॉट वर्क। तो आपको दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है और दोनों ही चीजें करनी है। विद योर स्लीप पैटर्न शुड बी प्रॉपर। आपको नींद बहुत आवश्यक चीज है, तो आपको नींद का ध्यान रखना है और साथ में पानी का ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीजें इन सबको ध्यान रखेंगे, एनी विच वेज आप एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ एंड लाइफस्टाइल अटेन कर पाएंगे। जी मैम। मेरा एक और सवाल है कि मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ बीमारियां लगातार दस्तक देती है। तो इन मौसमी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर बीमारी से बचने के लिए आपको आपकी डाइट ठीक रखनी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज करनी है, यू नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी हैज टू बी देयर। और डाइट में यस, आप हर एक फूड ग्रुप को इंकलकेट कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, एवरीथिंग हैज टू बी इंकलकेटेड। हर एक फूड ग्रुप को आप इंकलकेट कीजिए, एक ही पर्टिकुलर फूड ग्रुप पे फोकस मत कीजिए, हर एक फूड ग्रुप आपको इंकलकेट करना है। अगर आप वो ठीक रखेंगे, आप डेफिनेटली इन सब चीजों से बच पाएंगे। मैम एक डाइटिशियन होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब खाइए, इंजॉय कीजिए फूड, फूड शुड बी इंजॉयड, बट आइडियली कीपिंग इन ट्रैक ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, जी, क्योंकि एवरीबडी इज अर्निंग फॉर फूड ओनली, करेक्ट? हम लोग सब अर्न कर रहे हैं खाने के लिए, बट अगर हमारा खाना ही ठीक नहीं है तो वो चीजें सही नहीं जाती हैं, थिंग्स गोज रॉन्ग। सो इसलिए जो भी कीजिए, अगर आपको क्रेविंग्स हैं उसको भी सफाइस कीजिए, बट यू शुड हैव दैट आर्ट। आपको क्या कैसे कॉम्बिनेशन के साथ खाना है, कितने स्मॉल फ्रीक्वेंट उसमें खाना है और क्या मात्रा रहनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैम ये अगर आप ये 3 जी, चीज ठीक रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। जी जी। बताइए। जी मैम, ऐसा होता है कि लोग बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से बीमारी काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ती है। तो क्या उनको घर के बाहर का खाना मतलब खाना चाहिए या फिर घर का खाना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि जो घर के खाने के बाहर के खाने होते हैं, उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं और इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीमारी गंभीर रूप पकड़ लेती है और जो घर का खाना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है।
ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, घर का खाना अच्छा होता है, बट हम लोग आजकल इतना ज़्यादा बाहर का हो गया है, तो डेफ़िनेटली मैं ये मना नहीं करूँगी कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। टाइम्स आपको चाहिए होता है वो ब्रेक चाहिए होता है आपको मोनोटोनस खाने से, क्योंकि हम लोग खाते हैं मोर और लेस मोनोटोनस ही हो जाता है, तो डेफिनेटली हम लोग को वो ब्रेक चाहिए होता है एंड वी ईट आउटसाइड। बट तभी आपको मैं वही बोल रही हूँ कि आर्ट आना चाहिए आपको। आप खाइए बेशक, लेकिन आपको एक आर्ट होना चाहिए कि आपको क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को यही एग्जाम्पल देती हूँ। जी। सपोज पिज्जा की बात करें, करेक्ट। नाउ पिज्जा, आजकल बहुत सारे वेराइटी के पिज्जा आ गए हैं, राइट। वी कैन आस्क फॉर द डो जो हमारा मैदा का ना हो, हम लोग वी कैन ऑप्ट फॉर जो मल्टीग्रेन डो हो उनका, और हम लोग वी हैव दिस प्रोविजन कि हम उनको बोल सकते हैं कि आप बहुत सारी टॉपिंग्स उस पे डालिए जी। या फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स डालिए उसके ऊपर, तो कहीं ना कुछ तो न्यूट्रिएंट आ रहा होता है, करेक्ट। जी। बट देन हम लोग का क्या होता है कि we have one bite of a pizza, one sip of a coke, one bite of a pizza, one sip of a coke. So there how we go wrong. हम लोग खाने के साथ aerated drink ले लेते हैं, so it hinders in the absorption. So I'm not promoting pizza here, but लेकिन मैं आपको combination बता रही हूँ। तो once in a while अगर आप जा रहे हैं, आप लीजिए, enjoy your meal with your family, बट सही कॉम्बिनेशन के साथ और पोर्शन साइज के साथ, और ऐसा ना हो यू लैंड अप विद द द लार्ज साइज ऑफ द पिज्जा, बट देन वेर इन आप उसमें दो स्लाइसेस पिज्जा के आप ले सकते हैं, बट नॉर्मली, नॉट विद द एरिएटेड ड्रिंक। जी मैम। मैम आपकी संस्था काफ़ी मतलब जिस तरीके से कुपोषण के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, तो इसके लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी संस्था कहाँ-कहाँ पे कार्य कर रही है और किस तरीके से कार्य कर रही है? सो जो न्यूट्रिशन एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेस एसोसिएशन है, ये एक संस्था है जहाँ पे सारे सेक्टर्स के लोग एसोसिएटेड हैं, नॉट ओनली न्यूट्रिशनिस्ट, नॉट ओनली डाइटिशियंस, बट ऑल योर अदर हेल्थ सर्विसेज पीपल, राइट। और हम लोग वी आर स्प्रेड ऑल ओवर दिल्ली, गुड़गांव, हम लोग वी आर ऑल स्प्रेड ओवर गुजरात, राइट। सो हम लोग यहाँ पे हर जगह अपना न्यूट्रिशन एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेस को प्रमोट करते हैं, वेर इन हम लोग पीपल को अवेयर करते हैं अबाउट द नेचुरल थिंग्स, अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट। हम लोग अपना we go to corporates also, we take the lectures there, we try and impart the knowledge of nutrition to people and make people aware about the nutrition thing, and actually जो help करता है for the betterment of society। जी हाँ, चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये थी हमारे साथ डायटीशियन डॉक्टर आपको बता दें कि डायटीशियन है माफ़ कीजिएगा, अंशु सिंह जी जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हम कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और किस तरीके से हमें जो है अपनी सेहत को एक अच्छी सेहत मजबूत रख सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए वे न्यूज़, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।